क्या बॉलीवुड के मशहूर एक्टर, कॉमेडियन और निर्देशक सतीश कौशिक साहब जो हैं वो जिंदा बच सकते थे? क्या उन्हें पैसों के लिए मार दिया गया? क्या उनके साथ उनके ही दोस्त ने विश्वासघात किया? क्या 15 करोड़ रुपए के लिए सतीश कौशिक को दुनिया से मारकर विदा कर दिया गया? देखिए, यूं तो ये नॉर्मल सी बात है कि कोई भी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसको लेकर बहुत सारे किस्से कहानियां जो हैं वो आने लगते हैं। लेकिन अगर उसमें कुछ ऐसी चीजें हों या कुछ ऐसे लोग हों जो डायरेक्ट तौर पर जुड़े हो, प्रत्यक्ष तौर पर इन्वॉल्व हों, तो फिर सवाल गंभीर हो जाते हैं। ये हम आपको बताएं, इससे पहले हम आपको बता दें कि सतीश कौशिक के आखिरी शब्द क्या थे। दरअसल सतीश कौशिक साहब जो हैं, जब उनकी तबीयत खराब हुई और अपने मैनेजर को फोन किया, क्योंकि कहा जा रहा है कि मैनेजर से उनकी 2-3 बार बात हुई थी। एक बार रात को इंटरनेट के पासवर्ड को लेकर बात हुई थी, 1-2 बार और संवाद हुआ था। जब उनकी तबीयत खराब हुई तो उन्होंने अपने मैनेजर को कॉल किया और कहा मुझे अस्पताल ले चलो। अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में उनकी तबीयत जब बहुत खराब हो रही थी तो अपने मैनेजर का हाथ पकड़कर कहा कि प्लीज मुझे बचा लो, मैं दुनिया से जाना नहीं चाहता हूं। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि मैं जिंदा नहीं बचूंगा और मेरी बेटी जो है वो बहुत छोटी है, उसका ख्याल कौन रखेगा? मेरी पत्नी का ख्याल रखना, मेरी बेटी का ख्याल रखना। हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि सतीश कौशिक का जो पहला बच्चा था वो 2 साल की उम्र में डेथ हो गई थी। फिर 57 साल की उम्र में सरोगेसी के जरिए उनकी दूसरी बेटी हुई थी और अगर उस लिहाज से देखा जाए तो उनकी बेटी की उम्र तकरीबन 10 साल है और वो बहुत छोटी अभी है पिता की तुलना में। और अगर ऐसे उम्र में पिता का साया जाता है तो फिर एक तकलीफ दे वाली कहानी। और शायद यही वजह है कि सतीश कौशिक बार बार अपने मैनेजर से कह रहे थे, ये खुलासा उनके मैनेजर ने किया कि सतीश जी काफी डरे हुए थे और वो बार बार कह रहे थे मेरा हाथ पकड़कर कि प्लीज मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता हूं, मुझे जिंदा रहना है, मेरी बेटी का क्या होगा, मेरी बेटी के कौन देखेगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो प्लीज मेरी पत्नी और मेरी बेटी का ख्याल रखना, उन्हें किसी चीज से कमी ना होने देना। लेकिन क्या ये मौत प्राकृतिक थी या इसमें हत्या का एंगल था? क्योंकि जो आरोप यहां पर हम आपको बताने वाले हैं ये गंभीर बनाते हैं। पुलिस के पास एक शिकायत गई है जिसमें विकास मालू, जो कि सतीश कौशिक जी के बड़े अच्छे मित्र हैं और सतीश कौशिक जी जिनके फार्म हाउस पर रुके थे जब उनकी डेथ हुई, उस विकास मालू की पत्नी ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाए और पुलिस को चिट्ठी में कहा कि कुछ दिनों पहले विकास मालू और सतीश कौशिक के बीच में 15 करोड़ की लेन देन को लेकर लड़ाई झगड़े हुए थे। विकास मालू को लेकर यह भी कहा कि ये दुबई गया था जहां पर दाऊद इब्राहिम का बेटा भी शामिल था और इन्वॉल्व था और 15 करोड़ रुपए सतीश कौशिक का डेथ के दिन उनके घर होना, उससे पहले विवाद होना, ऐसा हो सकता है कि इसमें कुछ पेचीदा हो जो शायद अभी दिख ना रहा हो, जांच हो तो निकलकर सामने आ जाए। वहीं पुलिस ने ये शिकायत ले ली है और इस शिकायत के बाद सतीश कौशिक के समर्थकों के मन में जिज्ञासा बढ़ गई है। हम आपको बता दें कि इनकी पत्नी जो है, इन्होंने शिकायत पत्र में साफ साफ लिखा है कि सतीश कौशिक से विकास मालू ने 15 करोड़ रुपए लिए थे, वो लौटा नहीं रहे थे और उनको मांगने के लिए सतीश कौशिक उनके घर भी गए थे, हंगामा हुआ था, दाऊद के बेटे का नाम भी ले लिया है। हालांकि हम आपको यहां पर यह भी स्पष्ट कर दें कि विकास मालू की जो पत्नी है उन्होंने 1 महीने पहले अपने पति को लेकर एक रेप केस भी दर्ज करवाया। तो ऐसा भी हो सकता है कि पत्नी को इसमें एक अवसर दिख गया हो और किसी पूर्वाग्रह से या दुराग्रह से वो सतीश कौशिक की मौत को हथियार बनाकर अपने पति से बदला लेना चाहती हूं। लेकिन ये जो पैसे वाली बात है ये गंभीर है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ है और 15 करोड़ रुपए को लेकर ये पूरा मामला है तो फिर ये जांच का विषय कम से कम बनता है, क्योंकि सतीश कौशिक घर कई दवाइयां मिली थी और उनकी पत्नी कह रही हैं कि हो सकता है गलत दवाई खिलाकर उन्हें मार दिया गया हो या जब जरूरत हो उस वक्त सही तरीके से दवा ना दी गई हो। हालांकि विकास मालू का स्टेटमेंट ये निकल कर आया है कि सतीश कौशिक जी 30 साल से मेरे मित्र थे और हम दोनों के पारिवारिक संबंध थे, हम दोनों एक दूसरे के लंगोटे यार की तरह थे और उनकी मौत के 7 दिनों के अंदर इस तरह के अगर मेरे ऊपर गंभीर आरोप या लांछन लगाए जा रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है और ये बहुत 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 ज्यादा दुखद है, ऐसा कहना है विकास मालू का। अब मैनेजर की बात, कई सारे वीडियोस जहां पर सतीश कौशिक का खुश होना, उसके बाद एक तबियत खराब होना, तबियत खराब होने के बाद फोर्टिस अस्पताल के गेट पर पहुंचकर दम तोड़ देना, क्या किसी तरफ इशारा करता है? ये पुलिस जांच का विषय है। लेकिन एक बात जो है हम आपको बताना चाहेंगे वो ये कि सतीश कौशिक की अभी एक फिल्म आने वाली है और ये महत्वपूर्ण फिल्म है। दरअसल इमरजेंसी को लेकर एक फिल्म कंगना रनावत बना रही हैं और इस फिल्म में कई बड़े किरदार है। महिमा चौधरी, श्रेष्ठ तलपड़े, मिलिंद सोमन, अनुपम खेर, कंगना खुद मौजूद हैं, कंगना इसे डायरेक्ट कर रही हैं और इस फिल्म में बाबू जगजीवन राम का किरदार जो है वो
सतीश कौशिक साहब निभाने वाले हैं और उनकी फिल्म जो है वो बन चुकी है, रिलीज होना बाकी है। इस फिल्म को लेकर कंगना ने एक पोस्टर भी जारी किया इनकी डेथ के बाद और कहा कि मुझे बहुत तकलीफ हुई उनकी डेथ को सुनकर। वो एक शानदार डायरेक्टर थे, अभिनेता थे। सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि वो मेरे फेवरेट चीयर लीडर थे जो हमेशा मुझे बूस्ट करते थे और मुझे हमेशा प्रोत्साहित किया। डायरेक्शन को लेकर काफी मजा आया। लेकिन अब सवाल फिर यही है कि इस फिल्म को लेकर लोगों की एक्साइटमेंट तो होगी ही क्योंकि आखिरी बार उन्हें हम देखना चाहेंगे, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस मामले में कुछ पेचीदा है? ये जो हत्या का एंगल आ रही है, जो बातें निकल कर आ रही हैं, या जैसे कि हर हत्याकांड में कुछ ना कुछ कहानियां बन जाती हैं। आप कोई भी घटनाक्रम देख लीजिए, बीते कुछ सालों में किसी भी सेलिब्रिटी की डेथ हुई हो, कुछ स्टोरीज कुकअप हुई हैं, ये उसी का हिस्सा है। खैर जो भी है, ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। ओम शांति। सतीश कौशिक जी।